Good morning students, this is your math period and in the previous classes we have finished exercise 7.1. Today we are going to discuss a very important concept, that is cube roots. Okay, so before starting this I am going to ask a question, and my question is that if the volume of a cube is 125 centimeter cube, what will be the side of that cube? किसी भी क्यूब का वॉल्यूम अगर 125 सेंटीमीटर क्यूब है, सो क्यूब की साइड या फिर लेंथ कितनी होगी? सो हाउ यू विल फाइंड द आंसर? आपको कैसे पता चलेगा, साइड कैसे फाइंड करेंगे? सो टू गेट द लेंथ ऑफ द क्यूब यू शुड नो अबाउट हाउ टू फाइंड द लेंथ. ओके, आपको पता होना चाहिए कि 125 वॉल्यूम गिवन है, सो 125 जो वॉल्यूम है ये किस नंबर का क्यूब होता है? डू यू नो व्हाट इज whose cube is 125? Yes, you know very well, it is a cube of 5. Okay, so answer will be 5 centimeter. But how you will find answer? If there is a big number, large number, then you can find the cube root by प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ओके, आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके क्यूब रूट भी फाइंड कर सकते हैं. इससे पहले आपने स्क्वायर रूट फाइंड किया था बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. नाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स ऑफ क्यूब रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज सेशन. In this session we are going to discuss the cube root by prime factorization method. Okay, so in this method सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सिंबल यूज करते हैं, द सिंबल यूज्ड टू डिनोट द क्यूब रूट, वो ऐसे बनाते हैं. स्क्वायर रूट को आप ऐसे बनाते थे, बट यहाँ पे अब आपको 3 मेंशन करना पड़ेगा. यू हैव टू राइट 3. ओके, नाउ इट इज अ क्यूब रूट. अब ये क्यूब रूट बन जाएगा. ठीक है, अगर आप सिंपल स्क्वायर बनाते हैं, एक रूट बनाते हैं जिसमें यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया है, देन इट इज अ स्क्वायर रूट. ओके, बट यहाँ पे जब आपने 3 लिखा है, सो एट दिस इज अ क्यूब रूट एंड दिस इज स्क्वायर रूट. ये स्क्वायर रूट है. इस स्क्वायर रूट में आप यहाँ 2 भी मेंशन कर सकते हैं. ओके, सो देयर इज अ क्वेश्चन. कंसीडर any number that is 3375. 3375, and you have to find cube root of 3375. आपको 3375 का क्यूब रूट फाइंड करना है. फाइंड इट. ओके, ये फाइंड करना है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे. सो यू विल फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3375. ओके, चलिए 3375 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं. यू विल गेट ओके, सो divide this number by 3. You will get 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 2s are 6, and 3 5s are 15. Again by 3, 3 2 3s are 9, and you will get 2, 3 7s are 21, and 3 5s are 15. Again by 3, 3 1s are 3, 3 2s are 6, and 3 5s are 15. Now by 5 you will get 25. Again divide by 5, you will get 5, and so process will be end. So the prime factorization, यहाँ पे आपको prime factorization मिलेगा 3375 का, that is prime factorization of 3375 equal to 3 into 3 into 3 into 5 into 5 into 5. ओके, इज इट क्लियर? यहाँ पे आपको ये प्राइम फैक्टर्स मिले हैं. नाउ यू विल मेक अ ग्रुप ऑफ
थ्रीज और ट्रिपलेट, यहाँ पे आप ट्रिपलेट और फिर 3 नंबर्स का ग्रुप में फॉर्म करेंगे. नाउ यू विल फॉर्म अ ग्रुप ऑफ थ्रीज. ओके, सो यू विल गेट one group and second group. So you will get 2 groups. Okay, now here you can see 3 and 5 form a group of threes. Okay, so cube root of 3 3 7 5 is equal to, कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, यहाँ पे 2 ग्रुप्स मिल रहे हैं जैसा कि हम लोग स्क्वायर रूट में करते थे. जो पेयरिंग होते, जो पेयर्स होते थे, पेयर में से हम लोग एक नंबर बाहर लिखते थे और सेम प्रोसेस यहाँ पे भी फॉलो होगा. क्यूब रूट में आपको लिखना पड़ेगा, यू हैव टू राइट इन क्यूब रूट 3 into 3 into 3 into 5 into 5 into 5. Now you will make pairs, groups like this, and 3 will come outside from this group and 5 will come outside from this group. So your answer will be 3 into 5 means 15. So that is your answer. So it is a cube of 15. ये जो नंबर है 3375, that is a cube of 15. Okay. So students, next question is 74088. Now you have to find, next number is you have to find cube root of 74088. Okay, so process will be same. Firstly you will find the prime factors of this number. So by prime factorization you will get prime factors like 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3 and into 7 into 7 into 7, 3 times. So here you can see there are 3 groups like this. 2, 3 and 7 form a group of threes. So cube root, here you will write 3 74088 is equal to, so you can see 2 will come outside from this group, 3 will come outside from this group and 7 will come outside from this group. So answer will be 2 into 3 into 7, that is 42. So that is a cube of 42. 74088 is a cube of 42. Okay, so students, now I am going to start your next exercise, and your next exercise is 7.2. In that exercise I am going to solve your first question, and your first question is find the cube root of the following numbers by prime factorization method. Okay, so your first question is 64. Find the cube root of 64. Okay, so you will find the prime factors of 64 by prime factorization method. Prime factorization of 64 is equal to, you will okay, so prime factorization of 64 will be, yes students, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2. I think it is 2 into 2 into 2, 2 into 2 into 2 means 6 times 2. Okay, now you have to find cube root of 64. You will write like this, 2 into 2 into 2 in the cube root, and you will make groups. So you will get one group and second group, means 2 groups of 2. Okay, so 2 will come outside from this group and 2 will come outside, same number 2 will come outside from this group. So answer will be 2 into 2, answer will be 4. So that is a cube of 4. Okay, so students,
try to solve the other remaining parts of first question. Okay, in the next video we will discuss about these questions. Okay, so thank you class.